बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। सबसे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज अ एसिड एंड व्हाट इज अ बेस। बच्चों गाइस, क्या एसिड है और क्या बेस, उसके लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है। आरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुइस कॉन्सेप्ट बच्चों ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद आरेनियस कॉन्सेप्ट बच्चों। आर्नियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड इज समथिंग विच गिव्स H प्लस बच्चों। एसिड इज समथिंग विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H प्लस। जैसे Ha is dissociating to give H plus plus A minus. Okay guys, क्लियर है यहां तक? H is dissociating to give H plus and A minus. So H is a acid क्योंकि वो क्या दे रहा है बच्चों? H प्लस। पानी में इट इज गिविंग H प्लस। अब इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते थे गाइस, Ha plus H2O gives H3O plus A minus। ओके, ये कैसे बना समझो। हमने दोनों तरफ H2O ऐड किया, इधर भी H2O, इधर भी H2O। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे H प्लस प्लस H2O को हमने लिख दिया H3O प्लस बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? गुड। मतलब ये दोनों रिएक्शंस सेम ही है, बस हमने राइट हैंड साइड में जो H2O था दैट प्लस H प्लस को क्या लिख दिया? H3O प्लस। जरा H3O प्लस को देखते हैं। ये H2O है, ये H प्लस है। ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, लाइक दिस। क्लियर है यहां तक? एंड व्हाट इज HCO प्लस? दिस इज हाइड्रोनियम आयन बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए? गुड। हमने आर्नियस एसिड देख लिया। नाउ लेट अस गो ऑन टू आर्नियस बेस। बेस इज समथिंग which gives OH minus ion in water। तो लिख देता हूं मैं, it dissociates, यूनिट रुकना बच्चों, it dissociates in water to give OH minus बच्चों। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल लेते हैं BOH। ये क्या देगा बच्चों? B प्लस प्लस OH माइनस। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? दिस इज अ आर्नियस बेस, इट इज गिविंग OH माइनस आयन इन वाटर। क्लियर है यहां तक? गुड। Now let us go on to limitations of Arrhenius concept। क्या क्या लिमिटेशंस है बच्चों? पहला, इट इज एप्लीकेबल, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू aqueous solution। मतलब हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? वाटर ही ले रहे हैं बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? हमने सॉल्वेंट क्या लिया बच्चों? वाटर।
So it is applicable only to aqueous solutions. Next, it fails for SO2, CO2, NO2, etc. ये एसिडिक तो हैं, ये एसिडिक तो हैं ऑक्साइड्स, बट दे आर नॉट आरेनियस एसिड्स। समझ गए बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या देखा था? आर्नियस कॉन्सेप्ट बच्चों। अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पे। इसके हिसाब से एसिड इज समथिंग दैट कैन डोनेट H प्लस बच्चों। H प्लस को बाय द वे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। क्यों? हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुके, यू आर ओनली लेफ्ट विद अ प्रोटॉन गाइस। तो बच्चों इस डेफिनेशन को तुम देखो, तुम रियलाइज करोगे आयनियस और ब्रॉन्स्टेड एसिड सेम ही तो है। दोनों में ही हम एसिड का कैसे बता रहे हैं? एसिड इज समथिंग विच गिव्स H प्लस आयन। लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड है इन द सेंस कि यहां पे हमें सॉल्वेंट वाटर जरूरी नहीं है। आयनियस एसिड बेस वॉज एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्वेंट एज वाटर। यहां पे वाटर के बजाय कोई और सॉल्वेंट भी लिया जा सकता है। समझ गए बच्चों? गुड। और बेस की तो डेफिनेशन पूरी चेंज हो गई। इट इज समथिंग दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? लेट अस टेक अ एग्जांपल, HCl प्लस H2O। अब पहली चीज बच्चों, इन दोनों में से जल्दी H प्लस किससे निकलेगा? गाइस तुम्हें याद होगा, वी गो एज पर बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन और क्लोरीन बेसिकली HCl और HO में बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है? HCl की। तो इट विल इजीली रिलीज H प्लस बच्चों। HCl से H प्लस आएगा, मतलब HCl ब्रेक करा टू गिव Cl माइनस एंड H प्लस। और जो H प्लस है दैट रिएक्टेड विद H2O टू गिव HCO प्लस। ये बनेगा। ये HCl H2O से स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो HCl ब्रेक करा टू गिव H प्लस प्लस Cl माइनस। और जो H प्लस बना उसको H2O ने क्या कर लिया बच्चों? एक्सेप्ट कर लिया टू गिव H3O प्लस। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं है? मतलब HCl ने हमारा क्या बनाया? मैं एक बार लिख दूं इसे, एक्वस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये है HCl ने H प्लस डोनेट करा। HCl ने H प्लस क्या किया? डोनेट करा बच्चों। ओके। और जो H2O है उसने H प्लस को एक्सेप्ट करा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? HCl ने H प्लस डोनेट करा, मतलब H प्लस बाहर फेंक दिया, और H2O ने वो H प्लस एक्सेप्ट करा। तो here H2O is acting as base and HCl is acting as acid. Now let us take another example, NH3 plus H2O। अब बच्चों यहां पे हमें देखना है विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। जब एटम्स बिलोंग टू द सेम पीरियड तो हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से नहीं जाते, वी गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इनमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा बच्चों? इट विल बी H2O। तो H2O तो हमारा क्या करेगा? H प्लस बाहर फेंकेगा, और उस H प्लस को NH3 एक्सेप्ट कर लेगा टू फॉर्म NH4 प्लस बच्चों।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? तो H2O ने H प्लस लूज करा और NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट करा बच्चों। सो इट इज एक्टिंग एज बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है यहां तक गाइस? अब एक चीज देखो बच्चों, He हमारे पास एक एसिड है, ये दे रहा है H प्लस प्लस A माइनस, राइट बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट। तो यहाँ पे He क्या है बच्चों? एसिड। He क्या है यहाँ पे? एसिड। इट इज डोनेटिंग या रिलीजिंग H प्लस आयन, ठीक है ना गाइस? लेकिन ऑब्जर्व A माइनस जो बना, जो A माइनस है जो बना आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ He के डिसोसिएशन से H प्लस बन रहा है, A माइनस बन रहा है। ये जो A माइनस है दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव He। हाँ या ना बच्चों? मैं लिखता हूं, दिस A माइनस कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव He और नॉट। तो गाइस अंडरस्टैंड करो, A माइनस इज एक्चुअली अ बेस दैट यू आर गेटिंग, क्योंकि जो A माइनस है दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव He। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये जो A माइनस है दिस इज अ बेस बच्चों, क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव He। और इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कॉन्जुगेट बेस। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। फाइन। कॉन्जुगेट बेस का मतलब है इस एसिड से, जब हमने उसका एसिडिक रिएक्शन लिखी, एसिड वाली रिएक्शन लिखी जिसमें इट ब्रोक डाउन टू गिव H प्लस एंड A माइनस, तो इस एसिड से जो बेस बन रहा है दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? किसी एक एसिड को हमने ब्रेक करा टू गिव H प्लस एंड A माइनस, उससे जो A माइनस, उससे जो बेस बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस का। जैसे ये बेस है, राइट? समझ गए बच्चों? अब बेस का काम क्या होता है? H प्लस को एक्सेप्ट करना। ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करें, इट एक्सेप्ट H प्लस। तो गाइस उससे जो हमारा, जब इसने बेस की तरह ऐड करा, जब इसने H प्लस को एक्सेप्ट करा, व्हाट यू गेट इज Ha, एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ A माइनस बेस बच्चों। इस बेस से, जब उस बेस ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो हमारी एसिड बनी उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा और समझाता हूं, इट विल बी बेटर। पहले मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, एक एसिड है, जब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो H प्लस लूज कर रहा है, एसिड है, एसिड का मतलब क्या है? इट कैन लूज H प्लस। क्लियर है यहां तक बच्चों? हमारा एक एसिड का मतलब होता है इट कैन लूज H प्लस या इट कैन रिलीज H प्लस। तो जब तुम एसिड में से H प्लस हटा दोगे, व्हाट यू गेट इज द कॉन्जुगेट बेस बच्चों। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? एक एसिड में से तुमने, एसिड है तो एसिड वाली रिएक्शन कर दी, उसमें से एक H प्लस बाहर फेंक दिया, अब जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बच्चों। दिख रहा है पहले वाली रिएक्शन में ये चीज? किस रिएक्शन में? इसमें बच्चों, एसिड है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें से एक H प्लस बाहर निकाल दो, निकालने के बाद जो बचा उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। गॉट इट? ऐसे ही बेस का मतलब क्या होता है? इट कैन एक्सेप्ट H प्लस, राइट? ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब इट कैन एक्सेप्ट H प्लस। तो जब उसमें तुमने H प्लस ऐड कर दिया, व्हाट यू गेट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। तुम बेस में एक H प्लस ऐड कर दोगे, व्हाट यू गेट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आई वुड रिकमेंड यू
लर्न इट। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? गुड। तो अभी जो हमने दो रिएक्शंस करी थी ये, इनको एक बार फिर से लिखते हैं। HCl प्लस H2, ये क्या बना रहा था बच्चों? Cl माइनस प्लस H3O प्लस। ये हमारा एसिड है। ओके, मैं इसको ए से ही लिखता हूं, दिस इज अ एसिड। अब इसमें से हमने एक H बाहर निकाल दिया। एसिड विल रिलीज H प्लस। H प्लस जब उसने बाहर फेंका, तो व्हाट डू यू गेट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस बच्चों। HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cl माइनस। क्लियर है यहां तक? अब H2 H प्लस को एक्सेप्ट करा है, जो HCl ने रिलीज करा है H प्लस, वो H2O ने एक्सेप्ट करा, तो इट इज एक्टिंग एज बेस। क्लियर है यहां तक? इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस, इट इज एक्टिंग एज बेस। इससे जो हमारा HCO प्लस बना, दैट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? H2O बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HCO प्लस। तुम्हें दिख रहा है? बेस का तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है, तुम बेस में एक H प्लस ऐड कर दो, व्हाट यू गेट इज द कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? एसिड में से एक H बाहर फेंक दोगे, यू गेट इट्स कॉन्जुगेट बेस। बेस में एक H प्लस एक्सेप्ट करवा दोगे, यू गेट इट्स कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर हो गया? गुड। लेट अस टेक द अदर एग्जांपल, NH3 प्लस H2। ये क्या देता है बच्चों? OH माइनस प्लस NH4 प्लस। यहां पे H2 इज एक्टिंग एज एसिड। एसिड है, जब उसने H प्लस बाहर फेंका, व्हाट यू गेट इज द कॉन्जुगेट बेस बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट करा, जो H2 ने H प्लस रिलीज करा, वो NH3 ने एक्सेप्ट करा बच्चों, तो इट इज एक्टिंग एज बेस। इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस, इट इज एक्टिंग एज बेस। और उसने जब H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। बेस में से, बेस को जब तुम H प्लस एक्सेप्ट करवा दोगे, व्हाट यू गेट इट इज कॉन्जुगेट एसिड। बेस में तुमने H प्लस एक्सेप्ट कर दिया, तो व्हाट यू गेट इज द कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर है यहां? गुड। तो एक और एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। बच्चों H2CO3 है, जब तुम्हें इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है, जब तुम्हें H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस निकालना है, तो तुम क्या करोगे बच्चों? उसमें से एक H प्लस बाहर फेंक दो। अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, तो उसमें से एक H प्लस बाहर फेंक दो। क्लियर है गाइस? तो हमारे पास बचेगा क्या? ये HCO3 माइनस। क्लियर है यहां तक? अब HCO3 माइनस का फिर से कोई पूछता है कॉन्जुगेट बेस, तो एक और H प्लस बाहर फेंक दो, यू विल गेट CO3 2 माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सिमिलरली CO3 2 माइनस का कोई कॉन्जुगेट एसिड पूछता है, कभी हमें कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाता है, तो एक H प्लस ऐड कर दो। एक H प्लस ऐड करते ही क्या बना बच्चों हमारा? HCO3 माइनस। HCO3 माइनस का कोई पूछता है व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड, उसमें एक और H प्लस ऐड करवा दो, यू गेट H2CO3 बच्चों। क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, H3PO4। इसका कॉन्जुगेट बेस विल बी H2PO4 माइनस। फिर कोई पूछता है कॉन्जुगेट बेस, एक और H बाहर फेंक दो, यू विल गेट HPO4 2 माइनस। इसका फिर कोई कॉन्जुगेट बेस पूछता है, यू विल गेट PO4 3 माइनस। सिमिलरली PO4 3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कोई पूछता है, ये होगा
HPO4 2 का कॉन्जुगेट एसिड पूछता है, ये होगा। और इसका कोई कॉन्जुगेट एसिड पूछता है तो ये होगा बच्चों। कॉन्जुगेट एसिड के लिए हर बार एक H ऐड करते जाओ, कॉन्जुगेट बेस के लिए हर बार एक H प्लस हटाते जाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? फॉर कॉन्जुगेट बेस you keep removing one H plus, and for conjugate acid you keep adding one H plus बच्चों। तो क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई नहीं आई कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, conjugate acid base pair differ, conjugate acid base pair differ by 1H plus। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो ये मत कहना कि H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस ये है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा बच्चों। H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस इज नॉट CO3 2 minus, it is HCO3 minus। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1H प्लस। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब H2O है गाइस, हमने देखा कि इट कैन एक्ट एज एसिड गिविंग अस OH माइनस। मतलब H2O का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है बच्चों? OH माइनस। और H2O एक्सेप्ट भी कर सकता है H प्लस टू गिव H3O प्लस। मतलब H2O H प्लस लूज भी कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है बच्चों। समझ में आया नहीं आया? H2O कैन लूज H प्लस, इट कैन ऑल्सो गेन H प्लस। जब वो H प्लस लूज करेगा तो ये क्या बन गया बच्चों? इसका कॉन्जुगेट बेस। और जब H2O ने H प्लस एक्सेप्ट करा, ये क्या बन गया बच्चों? उसका कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? समझ गए गाइस? तो H2O कैन एक्ट both as acid and base बच्चों। ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। सेम इज पॉसिबल फॉर दिस टू। ये H प्लस लूज करेगा तो ये बनाएगा, गेन करेगा तो ये बनाएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ में आया नहीं आया? गुड। अच्छा गाइस, एक है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब हमने दो वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल ने H प्लस बाहर फेंका और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये सपोजिंग ये है, ये क्या है बच्चों? दिस H2O इज एक्टिंग एज एसिड। इसने H प्लस लूज किया और इस H2O ने क्या किया? वही H प्लस एक्सेप्ट करा, सो इट इज एक्टिंग एज बेस। मतलब एक H2O का मॉलिक्यूल एसिड की तरह और एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो गाइस देखो, लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स नाउ। गाइस, एक होते तुम्हारे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं विच कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट H प्लस। जो दोनों काम कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं H प्लस और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, दे आर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अभी तो हमने देखा था गाइस H2O। H2O can lose H plus, it can gain H plus, so it is a
एम्फीप्रोडिक सॉल्वेंट। इवन NH3 H प्लस लूज करेगा तो NH2 माइनस बनाएगा, H प्लस गेन करेगा तो NH4 प्लस बनाएगा। तो दीज आर एम्फीप्रोडिक सॉल्वेंट्स। ये प्रोडिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? विच कैन neither accept nor donate H प्लस। न H प्लस एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा। एग्जाम्पल CCl4, CS2, बेंजीन। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं, वी आर डन विद ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लेट अस गो ऑन टू लोइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बच्चों। हाँ, तो बच्चों लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज अ एसिड? एसिड इज अ स्पीशीज which can accept pair of electrons। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज अ बेस? बेस इज समथिंग which can donate pair of electrons। We are talking about lone pair of electrons। एसिड वो है जो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेस वो है जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, NH3 प्लस BF3। गाइस नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं? है। जब उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो डोनेट करेगा ना बच्चों। मतलब बेस को हमने कहा था इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट मस्ट हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो NH3 में इट कैन एक्ट एज बेस क्योंकि इट हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट कैन डोनेट टू समबडी। अब आते हैं BF3। गैस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 मिल गए फ्लोरीन से, हो गए 6। अभी ऑक्टेट के लिए इट नीड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन उसे दे सकता है। तो गाइस इसमें क्या होता है बच्चों? ये बन जाएगा, नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बोरॉन को बच्चों। तो यहां पे दिस इज एक्टिंग एज बेस, लुईस बेस, एंड दिस इज एक्टिंग एज लुईस एसिड। BF3 का अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था पहले, अब नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, उसके पास एक खाली वेकेंट p ऑर्बिटल था जिसमें नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सो BF3 इज अ लुईस एसिड ओवर हियर एंड NH3 इज अ लुईस बेस ओवर हियर बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? गुड। तो let us go on to Bronsted base and Lewis base। बेसिक आइडिया तुम्हें समझ में आ गया है, व्हाट इज अ लुईस बेस एंड व्हाट इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब है इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लुईस बेस इज समथिंग व्हिच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम कंपेयर करें ब्रॉन्स्टेड बेस को और लुईस बेस को। गाइस ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता था? ब्रॉन्स्टेड बेस वाज समथिंग व्हिच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन। इसी स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Bronsted base is something which donates electron pair to H plus ion।
ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमने कहा था NH3 ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह ऐड कर रहा है, तो इट इज एक्सेप्टिंग H+। हाँ या ना? ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह ऐड कर रहा है, इसका मतलब इट इज एक्सेप्टिंग H+। अब क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इसने H+ को एक्सेप्ट कैसे करा? बाय डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+। बच्चों, उसने H+ को कैसे एक्सेप्ट किया? बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+। तो गाइस, ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस में फर्क क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस तब है जब वो H+ को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब ये है इट इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+। जबकि लुईस बेस में हम क्या कहेंगे? इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी लुईस एसिड। मतलब जब वो सिर्फ H+ को डोनेट कर रहा है तब तो वो बना ब्रॉन्स्टेड बेस, और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देन इट इज लुईस बेस। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट। ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब है कि उसने H+ को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। लुईस बेस कह रहा है कि भाई मेरे को मैं भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ H+ को दूं। किसी भी लुईस एसिड को अगर मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, देन आई एम एक्टिंग एज अ लुईस बेस। समझ में आया नहीं आया? ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब है सिर्फ H+ को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लुईस बेस का मतलब है किसी भी लुईस एसिड को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। समझ में आया नहीं आया? जिसमें H+ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे BF3 आ गया हमारे रिएक्शन में, इट इज डोनेटिंग, NS इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एनी लुईस एसिड गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कहेंगे एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लुईस बेस, बट एवरी लुईस बेस इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है बच्चों? ये सेट्स के थ्रू समझ में आएगा एकदम से। अगर ये हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो ये पूरा हमारा लुईस बेस है बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लुईस बेस, बट एवरी लुईस बेस इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस तुम्हारा तब है जब वो H+ को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लुईस बेस तब है जब वो किसी भी लुईस एसिड को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अगर ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। फाइन। तो डू हैव टू राइट द स्टेटमेंट डाउन जो मैंने भी बोला है? ये समझ गए हो मेरे ख्याल से? आई डोंट थिंक आई टू राइट दैट डाउन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट लुईस बेसिस के एग्जाम्पल। लुईस बेस के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों? इट मस्ट हैव अ इलेक्ट्रॉन पेयर विच इट कैन डोनेट। तो लुईस बेस में तुम्हारे आते हैं ऑल सिंपल अनायंस, जैसे X-, OH-, NH2-। भाई इनके पास हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे हैव गॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच दे कैन डोनेट। फाइन, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। अनायंस आर नॉर्मल। नॉर्मल जो अनायंस है वो तुम्हारे दे आर लोएस्ट बेस बिकॉज दे हैव गॉट इलेक्ट्रॉन पेयर विच दे कैन डोनेट। फाइन। कई बार तुम्हारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वो डोनेट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल H2O, NH3, ROH। ये तुम्हें भी नहीं पता, दिस इज एल्कोहल। इसमें ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर नाइट्रोजन के पास है, इधर भी ऑक्सीजन के पास है। ओके बच्चों, आइडिया बीइंग इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
These are neutral. They are not anions, but they have got electron pair which they can donate to any Lewis acid. समझ गए guys? तो अब लुईस एसिड के भी एग्जांपल देख लेते हैं. पहली चीज, कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग incomplete octet. Compounds having incomplete octet. They can act as Lewis acid. भाई लुईस एसिड का मतलब है दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. तो उनके पास ऑर्बिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जहां पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को. Lewis acid is something which can accept electron pair, so they must have empty orbital जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर ले. तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. हाँ है ना. जैसे अभी हमने एग्जांपल किसका लिया था सबसे पहला, BF3 का. भाई बॉन्ड के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और मिल गए, हो गए 6. इट हैज गॉट अ एम्प्टी ऑर्बिटल, अ वेकेंट ऑर्बिटल जिसके अंदर वो किसी भी लोएस्ट बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करवा सकता है. समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? सेम गोज फॉर BBr3, सेम गोज फॉर AlCl3. इन तीनों में ही बोरॉन और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इनके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है जिसके अंदर इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लुईस बेस. नाउ लेट अस गो ऑन द सेकंड वन. There are some compounds capable of accepting electrons due to vacant orbital. तुम कहोगे ये तो ऊपर वाला ही हो गया. हाँ है ना बच्चों. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे जो मैं वेकेंट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट डी ऑर्बिटल्स. ओके, क्लियर है यहां तक? मतलब इनका तो ऊपर वालों में तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं था, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं थे. इसमें क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन वो कहेगा यार मेरे पास डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तुम देना चाहते हो अगर इलेक्ट्रॉन, तो आई विल एक्सेप्ट देम इन माय एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. मतलब यहां पे चांसेस क्या है, मोस्टली चांसेस है तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इन एम्प्टी डी ऑर्बिटल. समझे या नहीं समझे गाइस? तो जैसे एग्जांपल लेते हैं SnCl2, SnCl4, SiF4, PFI. अब इसके पास तो फॉस्फोरस के पास तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. हाँ है ना. बट स्टिल इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है कुछ, जिसके अंदर वो कहेगा कि अगर तुम्हें देने इलेक्ट्रॉन्स आई विल एक्सेप्ट देम इन माय एम्प्टी डी ऑर्बिटल. समझ गए? एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी. रिएक्शन समझ के SnCl4 ले लेते हैं, प्लस Cl माइनस गिव SnCl6 2 माइनस. अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं. वो कहेगा भाई क्लोरीन अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने दे दो, मैं उन्हें एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ले लूंगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो SnCl4 इज एक्टिंग एज लुईस एसिड. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इन द एम्प्टी डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, एंड दिस क्लोरीन is acting as Cl minus is acting as Lewis base. बच्चों SiF4 भी देखते हैं. SiF4 प्लस 2F माइनस क्या देगा बच्चों? SiF6 2 माइनस. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये हमारा लुईस एसिड, ये हमारा लुईस बेस. और देखो PFI,
इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, लेकिन वो कहेगा यार मेरे पास एम्प्टी डी है, तुम्हें देने इलेक्ट्रॉन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ pF6-। ये हमारा लोएस्ट बेस, ये हमारा लोएस्ट एसिड बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब आते हैं थर्ड, इवन मेटल आयंस कैन एक्ट एज लोएस्ट एसिड। ये तुम ज्यादा पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जैसे Ag+, Cu2+, एटसेट्रा। इनमें क्या होता है, एक रिएक्शन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। Cu2+ + 4NH3 will result in the formation of CuNH3 4 2+। ठीक है बच्चों, यहां पे NH इज एक्टिंग एज लोएस्ट बेस, और Cu2+ कहेगा भाई मेरे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया इज हियर, कटायन अ मेटल आयन इज एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एक्टिंग एज अ लोएस्ट एसिड गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसकी जो ज्यादा डिटेल है कि कैसे बन रहा है, यूल स्टडी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? गुड। तो इसमें तुम बस ये याद कर लो कि यहां पे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो तुम्हारा मेटल आयन है, दैट एक्ट्स एज अ लोएस्ट एसिड बच्चों। क्लियर हो गया या नहीं हो गया बच्चों? गुड।